हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। उनके राज्य में एक जैनी ब्राह्मण थे, बहुत ही महात्मा थे, ज्ञानी थे। उनके पास अनुयायियों का तांता लगा रहता था और वो उपदेश देते थे। एक दिन जब वो उपदेश दे रहे थे, उनके शिष्यों के बीच से एक नौजवान उठकर आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, कहीं भी मन नहीं लगता है, किसी काम में भी मन नहीं लगता है और मेरा मन कभी एक जगह रुकता नहीं है। कृपा करके कोई मंत्र बताएं या कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। जैनी गुरु ने उसके तरफ देखते हुए बोला, मन को कंट्रोल करने का एक सबसे आसान तरीका है ध्यान। तुम ध्यान करना स्टार्ट करो, तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। नौजवान ने बोला, गुरुजी अब ध्यान की बात मत करना, मैं ध्यान करके देख चुका हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कृपया करके कुछ और उपाय बताएं। मैं जब भी ध्यान करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ वहाँ की चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। कई ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ, फिर भी वो दिखाई देती हैं, तो मैं ध्यान नहीं करना चाहता। उससे मेरा मन कंट्रोल नहीं होता है, अपितु मेरा मन और व्यथित हो जाता है और सारी चीज़ें देखने लगता है। तो कृपया करके कोई मंत्र बताएं। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, तुम उसका अभ्यास करो। गुरु ने उसके कान में एक मंत्र दे दिया। नौजवान खुश हुआ और जाने लगा। जाने से पहले गुरु ने उसको बोला कि एक बात का ध्यान रखना, तुम जब ये मंत्र का ध्यान करना, जब इस मंत्र का जाप करना अकेले बैठकर, तब ये ध्यान रखना कि तुम्हारे ध्यान में बंदर ना आए। नौजवान ने बोला, ठीक है, मैं ये ध्यान रखूँगा, और वो घर चला गया। घर जाकर अगली सुबह वो नित्य स्नान करके और ध्यान पर बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का जाप किए भी 10-15 मिनट ही हुए थे कि उसके कानों में, उसके दिमाग में गुरु जी की बातें याद आने लगी कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे ध्यान में बंदर ना आए। यही बात बार बार आ रही थी। फिर क्या, थोड़ी देर बाद उसके ध्यान में एक बंदर आ गया। वो उसको रोकने की कोशिश करता पर बंदर बार बार आता। फिर एक बंदर आया, फिर थोड़ी देर बाद 2 बंदर आए, फिर कई सारे बंदर आ गए। फिर वो गुस्सा होकर उसने ध्यान छोड़ दिया और उठ गया। फिर जहाँ भी जाता उसको बंदर ही दिखते हैं। अपने परिवार वालों के चेहरे में भी बंदर ही दिखते हैं, हर जगह बंदर ही बंदर दिखते हैं। वो परेशान हो गया। परेशान होकर, वो दुखी होकर फिर उसने ध्यान छोड़ दिया। अगली सुबह वो नहा वहा कर फिर गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, आपने ये कौन सा मंत्र दिया? इसको तो जपने से बस बंदर ही दिख रहे हैं। मेरे दिमाग में तो बंदर था भी नहीं, पर ये बंदर कहाँ से आ गए? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बंदर के बारे में, फिर भी मेरे मन में बंदर, मेरे दिमाग में बंदर कहाँ से आए? गुरु जी ने हंसते हुए कहा, मन ऐसा ही है, तुम जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उधर उतना ही जाएगा। तुम जिन चीज़ों से हटाने की कोशिश करोगे वो वहीं बार बार जाएगा। ध्यान में भी ऐसे ही होता है। आप मन को कंट्रोल मत करो, मन को बहने दो, मन को ढूंढने दो रास्ता। जो भी आता है उसको देखो, उसका अनुभव लो, तब जाके आपका ध्यान पूरा होगा। ध्यान वैसा ही है जैसे जब हम कोई कमरा साफ़ करने जाते हैं तो कूड़ा कोने कोने से, इधर उधर से सामने आने लगता है, पर हम छोड़ते तो नहीं हैं, उसको साफ़ करते हैं। ध्यान के समय भी ऐसा ही होता है। मन के अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे निकल के आते हैं। उनको निकलने दो, वो सही से निकलेंगे, उजागर होंगे, तभी हम उस पर बस कर पाएंगे, तभी हम उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। ध्यान में कभी मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसको अपने फ्लो में बहने दो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसा होगा, फिर आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। फिर आप जहाँ भी, जिस पे भी ध्यान करना चाहोगे उस पर कर पाओगे, फिर आपका ध्यान पूरा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।